हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग? ठीक हो? चलो हम लोग आज जो है फिफ्थ चैप्टर शुरू करेंगे, जो कि आपकी पोयम है ना। फोर्थ तक आपको जो है ये पत्र वाला जो था आपका एपीजे अब्दुल कलाम वाला, वो मैंने भेज दिया था। ठीक है, तो ये हमारा खत्म हो गया। अब हम लोग फिफ्थ चैप्टर शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है धरती की शान। ठीक है, तो इसके कवि हैं, क्योंकि कोई भी पोयम के कवि होते हैं, तो इसके कवि हैं पंडित भरत व्यास। ठीक है ना, और ये एक मूवी का गाना है। ठीक है, जिसका नाम तो बहुत पुरानी फिल्म है, जो कि 1958 में आई थी, है ना। और इसका नाम है गाँव गौरी। ये मूवी से लिया हुआ है। ये आपको फिल्म द ब्लैंक्स में पूछते हैं कि आपकी बुक में, वर्कबुक में नहीं है फिल्म द ब्लैंक्स में, इसलिए आपको याद रखना है। 1958 में जो फिल्म आई थी, हिंदी फिल्म गाँव गौरी, है ना, उससे लिया हुआ था। तो ये उन्होंने ये गीत लिखा था। आप ये वाला सर्च करना, आज ही आपको होमवर्क दे रही हूँ मैं, है ना। आपको ये सर्च करना है गाँव गौरी, गूगल पे डालना, तो आपको ये वाला गाना मिलेगा। ठीक है, और गीत है ये, बराबर ना। और इसको जो है यहाँ पर लिखा हुआ है, बराबर। तो वो आपको उसी तरह से गा के सीखना है, तब आपको अच्छे से आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड है ये, तो उससे आप लोग पढ़ना, उसमें से सीख लेना, और एक्सप्लेनेशन मैं समझा लीजिए। ठीक है, कि किस तरह से हमको उसको याद करना है। ठीक है ना, इसकी 10 लाइन्स आपको करनी है, तो 10 लाइन्स जो है उसमें से आपको गीत जो है बार बार गूगल पे बजा के आपको लर्न करना है। ये आपका होमवर्क है, ठीक है ना, बराबर है। चलो, इसमें उन्होंने ये बताया है, देखो मनुष्य की धरती पे जो है मनुष्य का जीवन सर्वश्रेष्ठ होता है, मालूम है ना आपको। जैसे पशु पक्षी, जीव जंतु, पेड़ पौधे, ये सब होते हैं, लेकिन उसमें मनुष्य का जो जीवन है वो सर्वश्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि उसको जो है वाणी का वरदान मिला है ना। वाणी का वरदान मिला है, और किसी को वाणी का वरदान नहीं दिया है भगवान ने। भले वो अपनी छोटी छोटी भाषा में कुछ कुछ छोटा छोटा बोलते हैं पशु पक्षी और सब, लेकिन क्या है, बातचीत करना है और सभ्यता है, ये सब चीजें किसने सीखी है, किसको दिया है ये वरदान? भगवान ने मनुष्य को दिया है। ठीक है ना, तो ये बता रहे हैं वो कि मनुष्य बहुत ही महान है इस धरती पर, बराबर है। मनुष्य को जो जन्म मिला है, उसको ईश्वर का आभार मानना चाहिए, है ना, कि हमको जो है मनुष्य जन्म दिया है। तो मनुष्य जन्म, मनुष्य क्या क्या कर सकता है इस धरती पे रह के, वो यहाँ पर बताया है। ठीक है, और धरती पे सबसे बुद्धिमान जो है वो कौन है? मनुष्य है। मनुष्य अपनी बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर, अगर वो बुद्धि का यूज करे, कठोर परिश्रम करे, उसके आधार पर वो क्या क्या कर सकता है? जल, स्थल और आकाश, तीनों में, पृथ्वी, जमीन, आकाश और जल में, है ना, पानी में, तीनों जगह उसने उपलब्धियां हासिल कर ली है। चंद्रमा तक पहुंच गया है, धरती पे इतने सारे आविष्कार कर दिए हैं, सब कुछ कर दिया है, पानी में भी कितने सारे चीजें आविष्कार हो गए हैं। तो ये सब चीजें मनुष्य ने अपनी उपलब्धियां ये जो है हासिल कर ली है। मनुष्य प्रकृति को बहुत सीमा तक अपने अनुकूल ढालने में सफल हो गया है। प्रकृति ने तो हमको बहुत कुछ दिया है, लेकिन प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना, वो भी जो है एक बात कहलाती है। मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं। देखो, इसमें एक चीज ये बताई है कि मनुष्य कुछ भी काम कर सकता है, मनुष्य को कोई भी काम असंभव नहीं समझना चाहिए, बराबर है। कोई भी कठिन से कठिन काम है तो वो उसमें सफल हो सकता है। मनुष्य जो चाहे वो कर सकता है, तो इसलिए असंभव काम को भी संभव कर सकता है, इसलिए वो महान कहलाता है, बराबर है। उसमें बहुत सारे गुण हैं, इसलिए वो महान कहलाता है। ठीक है, तो वही चीज इसने बताई है कि धरती की शान तू, भारत की संतान, तेरी मुट्ठियों में बंद तूफान है रे, मनुष्य तू बड़ा महान है रे, है ना। मनुष्य को महान बताया गया है। तू भारत की संतान है, भारत में तुझे जन्म मिला है, और तू धरती की शान है, तूने धरती का गौरव बढ़ाया है। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले में है आपको कि मनुष्य क्या क्या कर सकता है। अब देखो, बहुत सारी कठिन कठिन चीजें दी हुई हैं, तो वो आप शाब्दिक अर्थ में देखोगे तो वो ऐसा नहीं हो सकता है, लेकिन उससे जो तुलना की गई है ना, कठिन काम से तुलना की गई है। कठिन कामों से बहुत सारी चीजों की तुलना की गई है। जैसे तू जो चाहे पर्वत पहाड़ों को फोड़ दे। पर्वत पहाड़ को तो कोई मनुष्य फोड़ सकता है? नहीं फोड़ सकता। उससे क्या मतलब है? बहुत महान काम भी कर सकता है। तू जो चाहे नदियों के मुख को भी मोड़ दे। नदियों के मुख को कोई भी नहीं मोड़ सकता। नदी जो है जहां से शुरू होती है, पर्वत से निकल के और सीधी सीधी बहती चली जाती है, वो कभी पलट के बहती है, उसका मुख हम नहीं मोड़ सकते। नदियों का मुख मोड़ने से मतलब यहाँ पे कवि का क्या है? कोई भी कठिन से कठिन काम कर सकता है। फिर तू जो चाहे माटी से अमृत निचोड़ दे, है ना, मिट्टी में से भी अमृत निकाल सकता है ना, क्योंकि हमारी धरती जो है वो हमारे बहुत ही धरती को भी हम लोग ये कह सकते हैं, हमको अन्न जल सब कुछ देती है वो धरती, बराबर। धरती को हम माता कहते हैं।
बराबर है ना, फसलें देती है हमको, तो वो अमृत के समान है, उसका जल अमृत के समान है। ठीक है, तू जो चाहे धरती को अंबर से जोड़ दे। धरती को आकाश से कोई जोड़ सकता है? धरती अलग है, आकाश अलग है, बिल्कुल अलग है, दोनों अपोजिट है एक दूसरे के। तो कोई भी कठिन से कठिन काम धरती को आकाश से जोड़ने जैसा भी काम कर सकता है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आकाश के तारे को उड़ना, बराबर है, तो आकाश के तारे को उड़ के कोई नहीं ला सकता है, लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कोई भी कठिन काम को करना। ठीक है ना। फिर है, तेरी आत्मा में अमर तेरे प्राण मिला तुझको वरदान, है ना, तेरे प्राण अमर है और तुझको मनुष्यता का वरदान मिला है। तू तेरी आत्मा में भगवान बसे हुए हैं। हम लोग बोलते हैं ना कि भगवान हमारे आसपास रहते हैं, हमारी आत्मा में, हमारे आसपास की जितनी चीजें हैं सब में भगवान होते हैं, बराबर है, चाहे वो लकड़ी का हो, चाहे लोहे की चीज हो, चाहे कोई भी चीज हो, हर चीज में जो है भगवान रहते हैं। तो उसमें क्या है, तो हमारी आत्मा के अंदर भी भगवान होते हैं, बराबर है, जो कि हमारी आत्मा जिस काम को करने से मना करती है तो वो भगवान हमारी मदद करते हैं फिर उसमें। ठीक है ना, कि भाई करो उस काम को, फिर हमको ऐसा लगता है नहीं चलो ना करना चाहिए, तो भगवान हमारी मदद करते हैं उसमें। वो हमारे सामने आके नहीं बोलते हैं कि चलो ये काम कर लो, लेकिन हमको हमारी किसी न किसी परोक्ष रूप से हमारी मदद करते हैं, प्रत्यक्ष रूप में हमारे सामने नहीं आते। तो यहाँ पे कवि क्या बता रहे हैं कि हमारी आत्मा में भगवान बसे हुए हैं। आ गया इतना समझ में। नेक्स्ट है हमारा, नैनों में ज्वाल तेरी गति में भूचाल, तेरी छाती में छिपा महाकाल है। मनुष्य की छाती में ही महाकाल छिपा हुआ, महाकाल का मतलब शिव भगवान, है ना, शिव भगवान छिपे हुए हैं कि वो मृत्यु से भी लड़ सकता है मनुष्य, बराबर है। और तेरी नैनों में ज्वाल है, नैनों में ज्वाल है, ज्वाल मतलब अग्नि, तो मनुष्य की आंखों में से अग्नि बरस रही है। हम लोग ऐसा नहीं बोलेंगे कि बहुत गुस्सा कर रहा है वो, यहाँ से वो मतलब नहीं है। मनुष्य जो चाहे, अगर कोई भी असंभव काम को देख रहा है, कोई भी बड़े काम को देख रहा है, तो उसको संभव कर सकता है। पृथ्वी के लाल तेरा हिंदी संभाल, तेरी धरती में तांडव का ताल है। जैसे शिव भगवान जो है वो तांडव करते हैं, तांडव नृत्य करते हैं, है ना, तो पूरी धरती में जो है पूरी धरती हिलने लगती है, पूरी धरती बिखर जाती है, बराबर है ना। तो जब उनका तीसरा नेत्र खुलता है, सबको पता है ना ये सब चीजें, तो उस समय समझ लो कि पूरा भूचाल आ जाता है धरती पे। तो मनुष्य ये नहीं कर सकता, मनुष्य का कोई तीसरी आंख नहीं है, लेकिन फिर भी वो कठिन से कठिन काम को कर सकता है। और हिमगिरी सा भाल है, उसका मस्तक जो है वो हिमालय के समान है ना, जैसे हमारे भारत का मस्तक हिमालय है ना, भारत का भाल कहा जाता है हिमालय को। उत्तर दिशा में है, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरी हिमालय पर्वत फैला हुआ है। ठीक है, निज को तू जान जरा शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है ना, कि तू अपने आप को पहचान ले और अपनी शक्ति को पहचान, तेरे अंदर सब कुछ है, वो ये मनुष्य को समझा रहे हैं। अपने आप को तू शक्तिहीन मत समझ, अपने आप को निर्बल मत समझ, बराबर है, और ये सोच के हाँ मैं ये सब कुछ कर सकता हूँ, तो तुझे हर चीज में सफलता मिलेगी। ठीक है, और तेरी वाणी से, देखो वाणी में ही सब कुछ होता है। गलत वाणी अगर हम बोलेंगे तो कोई हमारा साथ नहीं देता है, अच्छी वाणी अगर हमारी होती है तो सब हमारी मदद करते हैं, है ना। तो मनुष्य की बोली जो है वो बहुत ही श्रेष्ठ मानी गई है, क्योंकि वही वरदान जो है मनुष्य को मिला है। तो क्यों ना हम उस वरदान को जो है श्रेष्ठ बनाने की कोशिश करें, हम हर सबसे अच्छी तरह से बात करें, हमारे शब्द अच्छे हो, हमारी भाषा अच्छी हो, है ना। तो अगर भाषा अच्छी है तो मनुष्य ये पूरे युग को बदल सकता है, बराबर है, पूरे संसार को बदल सकता है अपनी वाणी से। ठीक है, वाणी के प्रभाव से। थर्ड देखो, धरती सा धीर तू अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले, बराबर है, कि वो तो धरती सा धीर है। धरती कैसी हमारी धीरजवान है, धैर्य रखती है ना, उसमें उतावलापन नहीं होता है, धीरज है। ठंड, गर्मी, बरसात, ये तीनों मौसम सहन करती है धरती, फिर भी हम पर कोई असर नहीं होता है। ठीक, कोई बहुत रूप कभी कभी रख लेती है, जैसे नदी में बाढ़ आती है, ऐसा सब नेचुरल कैलेमिटीज होती है ना, वो होती है, लेकिन फिर शांत हो जाता है सब कुछ, लेकिन धरती सहन तो करती है, बराबर है। तो मनुष्य भी धरती के जैसा धीरजवान है ना, और अग्नि जैसा वीर कहा गया मनुष्य को। तो जो चाहे तो मृत्यु को भी रोक सकता है। मृत्यु को रोकने से क्या मतलब, ऐसा नहीं कि कोई मनुष्य मार रहा है तो हम उसको बचा सकते हैं, डॉक्टर लोग बचा भी लेते हैं, बराबर है। पापों का प्रलय रुके, पशुता का शीश झुके, तू जो अगर हिम्मत से काम ले, मनुष्य को जो है, मनुष्य अगर हिम्मत से काम ले तो क्या कर सकता है, पापों का भी प्रलय रोक सकता है। इस धरती पे जो गलत काम हो रहे हैं वो भी मनुष्य रोक सकता है। पशुता होती है, जब भी मनुष्य गलत काम करता है तो वो सब मनुष्य जो है हिम्मत से अगर काम ले तो वो सब चीजें रुक सकती है। गुरु सा मतिमान तू पवन सा गतिमान। एक चीज इसमें और भी कही है, मनुष्य को मिट्टी का पुतला कहा गया है। मिट्टी का पुतला क्यों कहा गया है, क्वेश्चन है आपको। मनुष्य एक मिट्टी का पुतला है, उसका जन्म जो है मिट्टी में होता है, मिट्टी में मतलब इस धरती पे होता है,
हम खड़े होते हैं वो मिट्टी में खड़े होते हैं, ठीक है ना। तो मिट्टी से जन्म होता है उसका, उसी में खेल के बड़ा होता है वो, और उसी में वहीं रह के वो अपना पूरा जीवन व्यतीत करता है और अंत में वापस मिट्टी में मिल जाता है। इसलिए मनुष्य को जो है मिट्टी का पुतला कहा गया है। आपको ये क्वेश्चन के आंसर मिलते हैं, ठीक है। गुरु सा मतिमान है, जैसे गुरु बुद्धिमान होते हैं, है ना, हमको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं टीचर, है ना। तो गुरु के जैसा मतिमान है, तेरे अंदर बहुत बुद्धि है। तो और पवन सा गतिमान है, पवन जैसे रहती रहती है ऐसे मनुष्य भी जो है हर जगह जाके अपने अच्छे अच्छे काम करके अपना नाम रोशन कर सकता है, ठीक है। तेरी नभ से भी ऊंची उड़ान है। आकाश इतना ऊंचा कहा गया है तो आकाश से भी ऊपर निकल सकता है, इतनी ऊंची तेरी उड़ान है। उड़ान का मतलब क्या, मनुष्य उड़ता नहीं है एरोप्लेन में, वो मतलब नहीं है यहाँ पे। कौन सा मतलब है कि मनुष्य इतने अच्छे अच्छे काम करके जो है उन्नति कर सकता है, ये मतलब है ऐसा में। और मनुष्य को जो है महान कहा गया है, इसलिए इतने सारे देखो गुण हमने पढ़े इसमें, इसलिए मनुष्य को सिर्फ आपको एक ही क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि मनुष्य को महान क्यों कहा गया है, तो आपको जो है इसमें से एक एक पैराग्राफ में से दो दो लाइन लिखोगे ना तो भी आपका एक बड़ा क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। और ये जो यहाँ पे दिया हुआ है कि मनुष्य जो है वो सबसे बुद्धिमान है, वो बुद्धि और कठोर परिश्रम के आधार पर जो है उसने जल स्थल और आकाश में जो है बहुत सारी उपलब्धियां हासिल कर ली है, बस। और दो दो लाइन इसमें से लिख देना, इसलिए मनुष्य को महान कहा गया है, बराबर है। इसमें कोई ऐसे रटने वाली चीज नहीं है। आपको वर्कबुक में लगेगा कि बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आंसर है, लेकिन समझ लिया है तो उसमें आपको हार्ड नहीं पड़ेगा, ठीक है। और इसका भी आपको दो इसमें आएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 में। तो बस आपका एक ही होमवर्क में दे रही हूँ कि जो ये आपका PDF आएगा वो लिखना है, और इसको गांव गौरी नाम की एक मूवी है उसमें सर्च करना है, और फिल्म का नाम है गांव गौरी, है ना। और उसके शब्द हैं, धरती की शान तू भारत की संतान, है ना, मनुष्य तू बड़ा महान है। तो ये आप सर्च करोगे तो आपको ये वाला गीत मिलेगा, तो आपको ये गीत के हिसाब से ये करना है, बराबर है। और मैं अपना मैडम को बोलूंगी, है ना, तो वो आपकी गूगल मीट लेंगे ना 1 2 3 के बाद में ये PDF आएगी, तो आप सबसे सुनेंगे वो कि आपने कौन सा गाना सर्च किया है, बराबर। और आपको बोल के बताना पड़ेगा, आ गया समझ में, गूगल मीट में, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है, ठीक है।